हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो वापस से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और कूपन कोड जो है डिबग 15% डिस्काउंट के लिए मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है आज का प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। तो यार हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। आज का जो प्रॉब्लम है वो है यार मैक्सिमम सम पाथ इन अ टू एरे। ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। गिवन एंड टू सॉर्टेड एरे ए एंड बी ऑफ साइज m and n respectively. Each array may have some element in a common with the other array. Okay, find the maximum sum of a path from the beginning of any array to the end of the two array. Okay, we can switch from one array to another array only at the common element. Okay, both the array are sorted. Note, only one repeated value is considerable in the valid path sum. Okay, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो एरे दिया हुआ है, दोनों एरे जो है सॉर्टेड है, ठीक है, और हमें उसका लेंथ दिया हुआ है m और n। m जो है वो a का लेंथ है, n जो है वो b का लेंथ है। ओके चलो कंफर्म है। अब वो बोल रहा है कि हमें क्या, फाइंड द मैक्सिमम सम पाथ ऑफ द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एरे। कोई टू अब देखो हमें क्या करना, सम फाइंड करना, सम ऑफ द पाथ फाइंड करना है। वो कोई एरे से स्टार्ट हो और कोई एरे पे जाके इंड हो, उससे मैटर नहीं करता। किसी भी एरे पे स्टार्ट करो, किसी भी एरे पे जाके इंड करो। पहले से स्टार्ट किए दूसरे भी इंड कर सकते हो, पहले स्टार्ट किए पहले पे ही इंड करो, दूसरे पे स्टार्ट किए दूसरे पे ही इंड करो, दूसरे से पहले पे भी इंड करो। हाँ, इंड करो, उसमें मैक्सिमम पाथ बतानी है। और कैसे स्विच, मतलब एक एरे में अगर सोचो वन से पहले एरे से स्टार्ट किए तो दूसरे एरे पे इंड कैसे करोगे? स्विच करने का जो केस होगा वो एक होगा। यहाँ पे देखो, वी कैन स्विच फ्रॉम वन एरे टू अनदर एरे ओनली एट द कॉमन एलिमेंट। जब दोनों एरे में कोई कॉमन एलिमेंट हो वहाँ से हम स्विच करेंगे। सपोज करो कि एक, ये देखो एग्जांपल देखते हैं। अब देखो 2 3 7 10 12 ये फर्स्ट एरे है, 1 5 7 8 ये सेकेंड एरे, ठीक है। अब हम स्विच, देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट 7 है तो 7 से स्विच करेंगे, ठीक है। अब इस केस में पॉसिबिलिटी जो है मेरी 35 है। आंसर क्यों आंसर है? क्योंकि पाथ विल बी 1 5 7 1 5 7। देखो यहाँ पे 1 5 7 और 10 12, मतलब पहले बी से दूसरे एरे से स्टार्ट किया, फिर जब 7 आया तो स्विच, मतलब 7 आया तो स्वैप कर गया वो पहले पे, ठीक है। तो पहले एरे पे चला गया, स्विच कर गया। अब यहाँ से फिर 10 और 12 लिया। तो यार अब सोच रहे हो कैसे लिया? इसका है 35, ठीक है। अब नीचे देखते क्या लिखा है इसने, कुछ रिटर्न द मैक्सिमम, हाँ बस रिटर्न करना है मैक्सिमम पाथ। तो अब देखो, अब इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक नोट पैड पर जहाँ पर आपको समझाते हैं चीज़, ठीक है। तो नोट पैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई ये एरे दिया है, एरे का लेंथ निकाल रही। अब देखो, अब तुम सोचो कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है एरे का मैक्सिमम पाथ। तो सबसे पहले मैक्सिमम पाथ में क्या क्या हो सकती है? तो एक ये भी हो सकती है मैक्सिमम पाथ केवल, ठीक है। एक तो केवल बी भी हो सकती है। एक हो सकती है ए से ट्रेवर्स करे बी में जाए, उस केस में कॉमन एलिमेंट मिलना चाहिए। हाँ हमें कॉमन दिख रहा है, मिल रहा है। तो पहले पॉसिबिलिटी सारे निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं क्या, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल केसेस निकाल लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल केस क्या है? अब देखो, अब हम यहाँ पे आए 2 पे आए, ठीक है, 2 पे आए, फिर वहाँ से गए 3 पे गए, फिर वहाँ से गए 7 पे गए, ठीक है। अब फिर 7 के बाद हम क्या आ गए, 7, चलो इस एक बार एक एरे को ट्रेवर्स करते, 8 पे गए, ठीक है। अब क्या हो गया, 10 पे चले गए, अब क्या हो गया 12 पे चले गए। एक केस ये बन गया, दूसरा केस क्या बनेगा, 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर जो है हम 7 पे गए, ठीक है। अब 7 के बाद हमने देखा कि दूसरे में भी 7 मिल रहा है, तो यहाँ से हम चेंज करके एक पॉसिबिलिटी बन सकती, 8 पे गए, ये केस बन गया। चलो अब हमने देखा पहले एरे से हमारे पास दो रास्ते थे, हमने दो रास्ते देख लिए। अब हम दूसरे एरे पे आते हैं। चलो दूसरे एरे से स्टार्ट करते, 1 पे आए, ठीक है, उसके बाद 5 पे गए, ठीक है, फिर 7 पे गए। चलो इसी एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं, फिर 8 पे गए। क्या पता कोई पॉसिबिलिटी मिले ही ना, जो मतलब कोई कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब दूसरे से पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 पे आए, ठीक है, 5 पे गए। अब क्या गए, कहाँ पे गए, 5 के बाद 7 पे गए। अब 7 के बाद फिर देखा हमने फर्स्ट एरे में 7 मिल रहा था, तो फिर हम 8 पे चले जाएंगे, स्विच कर गए, ठीक है। फिर कहाँ पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, ठीक है। अब फिर सॉरी आई थिंक एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, चलो इसको हटा दे, सेम कंडीशन वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो एग्जांपल वहाँ पे वो लेके चलेंगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो 7 है, ठीक है। अब 12 पे आ गए, 12 के बाद इतना 10 पे आए, 10 के बाद फिर 12 पे आ गए, ठीक है। इतना चीज़ें हमें पॉसिबिलिटी मिली। अब इसका जल्दी से सम निकाल लेते हैं कितना होगा। अब देखो इसको सम करोगे तो ये होगा 34, ठीक है। अब इसका सम निकालोगे तो कितना होगा, और ये होगा 20, ठीक है।
अब अगर इसका सम निकालेंगे हम लोग कितना होगा 21 होगा, ठीक है। 8 8 16, 16 5 21, ठीक है। अब इसका सम निकालेंगे तो कितना होगा 35। अब देखो हमारे पास जो सम मिला, सम क्या क्या मिला, अब देखो इसमें से सम क्या मिला, मैक्सिमम निकाल लेंगे, किस क्या क्या मिला 34, 20, 21, 35। इसमें से मैक्सिमम जो होगा वो मेरा आंसर, मैक्सिमम क्या है 35, ये मेरा है आंसर, ठीक है, यही है आंसर। तो सोच रहे हो आप कि आंसर हमें मिल गया 35, ठीक है। क्या 1 7 1 5 7 10 12 को ऐड करके आया, ठीक है। अब देखो 1 5 7 10 1 8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं होगा, ठीक है। 7 10 12 को ऐड करके मेरा 35 आया, ठीक है। अब सोचो कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो मैटर करता है यार कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। हमने पॉसिबिलिटी देख ली है, 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो सोचो कि हमें, चलो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना दिमाग लगाए कि चलो एक लूप चलाते हैं। लूप में क्या करेंगे, हम पहले एलिमेंट को लेंगे और इसको स्टोर करते जाएंगे। तो सोचो कि अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो एक बार, अब फिर एक लूप चलाएंगे, इसको स्टोर करेंगे, तो फिर हम कॉमन एलिमेंट कैसे चेक करेंगे। सोचो चलो हम इसको स्टोर कर लिए हैं, ठीक है, और इसको स्टोर करेंगे तो हमें पास पता कैसे चलेगा कि हम मतलब एक बार इसके लूप चलाएं, एक बार इसके लूप चलाएं, तो कैसे कंडीशन में हम चेक करेंगे कि कॉमन मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों लूप को एक साथ चलाना होगा, है ना। ये वाली लूप भी एक साथ चले, ये वाली भी लूप एक साथ चले, दोनों लूप साथ साथ चलते रहे और बीच में देखें कहीं कॉमन मिल रही है, जहाँ पे कॉमन मिलेगी वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले इतना लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब लूप स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। तो कौन सा लूप होगा उसके पहले सोचो अब हम क्या करेंगे। सोचो हम यहाँ पे कोई लूप स्टार्ट किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अब सोचो कि हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो अब क्यों ना हम एक पहले सम बना लेते हैं, चलो एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, जिसमें हम क्या करेंगे सम ऑफ ए स्टोर करेंगे, ठीक है। हाँ, ये हम लिख लेते हैं ए का सम ऑफ ए लिख लेते हैं, चलो सम ए का सम, जो कि 0 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो 0 हो गया। अब लिख लेते हैं एक तो जिसमें ए का सम स्टोर होगा, अब एक सम ले लेते हैं जिसमें बी का स्टोर होगा। चलो ये जिस हमें 2 वेरिएबल पता चल गया कि हमें सम ए और बी का, क्योंकि अब देखो हम क्या करेंगे कि अब 2 आया, चलो ए में है, हाँ 1, अब फिर 3 आया, 3 में जब लूप आगे बढ़ेगी 3 में, तो फिर इन दोनों का सम भी तो हमें स्टोर करना होगा, हाँ। तो इसके लिए ए लिया, इसके लिए बी लिया। अब सोचो कि जब ये स्टोर करना, अब इसके लिए फिर लूप चलाते हैं, ठीक है। चलो लिखा लिया वाइल। अब जब स्टार्ट करेंगे लूप चलाना तो हमें 2 वेरिएबल की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक आई के लिए ले लेते हैं, आई मेरा 0 होगा स्टार्टिंग में, और एक ले लेते हैं जे, जो कि मेरा होगा 0, ठीक है। चलो इतनी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें फ़िलहाल के लिए। तो अब हम कंडीशन क्या चेक करते हैं कि जो मेरा आई है वो क्या है, छोटा है किससे, ये पूरा एरे की लेंथ कितना है एम है, एंड, ठीक है, एंड ले लेते हैं, C++ वाले ये लिख देते हैं, चलो यही लेके चलते हैं, ठीक है। और जो मेरा जे है वो छोटा है एन से, चलो ये दोनों ये केस ले लिया, तब तक चले जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन चल रही है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में अगर सोचो हमारे पास 2 आया, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि जो मेरा एरे का आई है, अब एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, जो एरे का, अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अब एरे का आई मेरा छोटा हुआ किससे, बी ऑफ जे से। अगर ये मेरा छोटा हुआ बी ऑफ जे से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा बी ऑफ जे से छोटा है तो हम सम ऑफ ए में क्या कर लेंगे, प्लस इक्वल टू, अगर ए में सम ऑफ ए में क्या कर लेंगे, ए ऑफ आई कर लेंगे। चलो जो छोटा है उसको ऐड कर देते हैं ना। चलो अब हम इस पे ऐड कर दिए सम, ठीक है। और हाँ, इलिफ ए ऑफ आई अगर मेरा बड़ा निकला किससे, बी ऑफ जे से, ठीक है। अगर बड़ा निकला तब बड़ा के लिए क्या कर देंगे, तब हम सम ऑफ बी को ऐड कर देंगे, सम ऑफ बी में प्लस इक्वल टू बी ऑफ स्मॉल ये, ठीक है, बी ऑफ जे को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ये लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, इसके वजह से इसको हटाते हैं, तो बस ये लेके चलते। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हमको, है ना। अब अगर हम ड्राई रन करते हैं इतने तक का, फ़िलहाल में हमें इतना काम है, इतने तक देखते हैं, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई की वैल्यू इसको आगे लिखते हो ज़्यादा अच्छे से कंफर्म हो पाएगी, ठीक है। चलो आई की वैल्यू पहले कितनी है, आई की वैल्यू 0 है,
ठीक है, जे की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन 0 है। एम की वैल्यू कितनी है 35, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एम कहाँ गया, एम मैंने लिख रखा है ना, हाँ एम की वैल्यू 6 है, तो कंडीशन ये है 6 छोटा है 0 से, हाँ। और जे कितनी है 0, एन कितना है 4 छोटा है, हाँ सेटिस्फाई कर गया। अब ए एफ आई देखते हैं, बी एफ जे से छोटा है, ए एफ आई कितना है, इसको और नीचे लिखेंगे तो बार बार हमें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ए एफ आई कितना है 2 है, बी एफ जे कितना है 1 है, क्या ये केस सेटिस्फाई कर गया, नहीं, ए एफ आई छोटा नहीं है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ए एफ आई बड़ा है, हाँ, बी एफ जे कितना है 1 है, तो बड़ा है तो क्या करें, बी एफ जे को अपडेट कर दें, चलो। तो सम ऑफ बी में 0 था तो क्या हो जाए, बी ऑफ जे कितना है 0, 0 मतलब 1 आ जाए। अब सोचो यार एक चीज़ हमने यहाँ पे और ऐड करना होगा, अब ये अपडेट करें तो बी ऑफ जे है वो उसको एक इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जब आई हो तो आई को इंक्रीमेंट कर दे, चलो। अब आई की इंक्रीमेंट हो गया, जे कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब जे 1 हो गया, अब कंडीशन आते हैं। अब देखो आई कितनी है, आई मेरा है 0, जे कितना है 1, तो आई कितना, आई 0 की वैल्यू कितनी हुई, आई 0 पे कितना है 2 है, और बी 1 पे कितनी है, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है तो बी 1 पे कितनी है 5, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू हो गई, क्योंकि यार 2 मेरी छोटी है किससे 5 से, तो ए में ऐड हो जाएगा, क्या होगा ए एफ आई कितना है, अब सम ऑफ ए में ए एफ आई ऐड हो जाएगा, ए एफ आई 2 है तो 2 ऐड हो गया, और आई एक इंक्रीमेंट हो गया, चलो एक इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब आई और जे दोनों 1 1 हो गया, तो अब यहाँ देखते हैं आई क्या है 1 है, एम कितना है 6 है छोटा है, ठीक है सेटिस्फाई करके। अब यहाँ पे आते हैं आई ए एफ 1 कितना है 3 है, बी एफ जे वी एफ 1 कितना है 5 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, क्योंकि 3 और 5, 3 छोटा है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो कितना हो गया 3 था, अभी कितना हुआ 5 हो गया। आप लोग देख सकते हैं पीछे से ऐड 2 था, 3 ऐड हो गया 5 हो गया, ठीक है। और एक आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई यहाँ पे 2 हो गया, चलो। अब फिर नेक्स्ट आते हैं, आई की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, और इस कंडीशन ये वाली ट्रू हुई अभी, ठीक है। उसके बाद आई 2 है, आई 2 पे कितना है 7 है। अब बी जे पे कितना है, जे कितना है 1। अब देखो ये कंडीशन क्या हो, छोटा है नहीं, बी 2 कितना है, अरे सॉरी बी 1 पे कितना है 5 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे आते हैं, ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो बी वाले को इंक्रीमेंट करते हैं, बी जे कितना है, जे है 5, तो पहले कितना था 1 था, तो एक ऐड हो जाएगा, कितना होगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 कर देते हैं, चलो। अब देखो दोनों 2 2 हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई है, हाँ सेटिस्फाई कर रही है। अब आई की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अरे आई की वैल्यू कितनी है 2 है, जे की वैल्यू 2, तो ए एफ 2 देखते हैं कितना है 7, बी एफ जे 2 कितना है 2 भी 7 है, तो ये तो केस है ही नहीं हमारे केस में, हम तो बस छोटा बड़ा के लिए चेक करें। अब सोचो जब इक्वल आए उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो केस भी एक हैंडल करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो आते हैं नीचे, वो केस करेंगे, चलो अगर ये दोनों केस है तो ठीक है, नदर अदरवाइज इल्स में आ जाए। अब इल्स में आ जाए, इल्स में आने के बाद क्या करें, वो कंडीशन को चेक कर लें, ठीक है। अब हम सोच रहे चलो इल्स में आ गया, अब अगर ये हो तो अब इल्स में कौन सा कंडीशन, जब हमारे पास कॉमन मिलेगी, ठीक है। तो कॉमन के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या लिखेंगे कि हाँ, अब देखो जब कॉमन मिल रही है हमारे पास, तो उस कॉमन के समय हमें एक, देखो जब हमारे पास एक कॉमन मिल गई, तो कॉमन के, जब कॉमन मिल गई तो कॉमन के पहले वाला का हमें कोई ज़रूरत नहीं, पहले वाले में दोनों में से मैक्सिमम लेके, यहाँ सोचो कॉमन तब मिलेगा, कॉमन यहाँ पे 7 आ गया। अब कॉमन के पहले हम एक बार फाइंड आउट कर लेते कौन मैक्सिमम है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम होगा उसी को प्रोसीड करेंगे, उसके बाद उसके जो मिनिमम होगा उसको प्रोसीड नहीं करेंगे। जैसे इस केस में देखो हमने क्या किया, अब देखो इसमें मैक्सिमम कौन मिला 6 मिला, बी। अब देखो अब ये 6 मिला, इसका मतलब हमें सम स्टोर करके चल रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 मिला, 5 और 6, इस केस में 5 मिला, तो देखो आप इसका मतलब समझ रहे हो कि कॉमन तक का, अब देखो कॉमन से हम स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ होगी, कॉमन से हमें क्या करना है स्विच करना है, या फिर इसी में चेक कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। तो इसके पहले का मैक्सिमम निकाल लेते हैं, तो देखो अब इसके पहले का मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, इसका मतलब जो बी से होगा इसी दो में से आंसर होगा। अब ये दोनों को हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये दोनों की यूज़ नहीं है, चलो भाई इसका हमें पता चल गया ये दोनों का यूज़ अब नहीं है, क्योंकि हम ये ए वाली एरे को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम हमें बी वाले मिला, चलो ये हट गया। अब देखो दो केस हट गए, अब हमें पास 2 ही केस हैं, दोनों में से आंसर निकालने। चलो अब इसमें देखते हैं, अब हमें पता चल गया अब कि ये है, अब इसके लिए केस लिखते हैं, ठीक है। अब भाई हमें आंसर स्टोर करना होगा, चलो एक बना लेते हैं जिसमें क्या होगा, एक आंसर स्टोर करेंगे, आंसर फिलहाल में 0 है, ठीक है। अब इल्स वाले पार्ट में क्या लिखोगे, आंसर जो आ जाए मेरा उसमें आंसर प्लस, अब मैक्सिमम ऑफ किस में हो जाए मैक्सिमम,
सम ऑफ ए कॉमा सम ऑफ बी। ठीक है, चलो इन दोनों का जो सम है वो स्टोर हो जाए मेरा मैक्सिमम में। तो अब देखो आंसर, अब इन दोनों का सम कितना हुआ, यहाँ पे आया एल्स में आ गया, एल्स में सम कितना था 6 और वो, तो आंसर कितना था 0 0 प्लस इन दोनों का मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम में था, अरे मीन मैक्सिमम इसमें 6 है, तो आंसर मेरा 6 आ गया। चलो भाई यहाँ तक काम हो गया। अब सोचो हमारा इसके पहले काम ख़त्म हो गया, तो इसके पहले का जब काम ख़त्म हो जाए तो सोचो अब हमें यहाँ तक का आंसर मिल गया। तो अब हम आंसर जब जैसे ही मिल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, सम ए और सम बी को 0 कर देंगे, क्योंकि हमें आगे फिर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मिला, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें सम ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को 0 0 इनिशियलाइज कर दिए, क्योंकि अब हमें आगे, क्योंकि अब हमें इसके पीछे का मतलब नहीं है, अब आगे से हम नया चीज़ परफॉर्म करेंगे। अब देखो क्या ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट रिपीटेड हो सकती है, क्या पता यहाँ पे एक और जैसे एक एरे है, जैसे यहाँ पे 7 मिला, तो क्या पता यहाँ पे एक 8 लगा हो, इस यही केस स्टार्टिंग में लिखे थे, एक और मिल जाए हमें आगे चल के वो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो वो केस भी हैंडल कर लेते हैं, क्या पता एक मिले। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आएंगे इल्स के बाद ही, ठीक है, इल्स के बाद ही एक और वाइल लूप चेक करेंगे। ठीक है, एक और वाइल लूप लगा देते हैं, क्या वाइल लूप में क्या लिख देते हैं कि ए ऑफ आई अगर मेरा इक्वल टू हुआ बी ऑफ जे के। ठीक है, अभी यार देखो, अभी हमारे केस में क्या है, अभी आई कितना है, अब देखो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी कितना हुआ, ये 0 हो गया। ठीक है, अब हमें इसके पहले का सम मिल गया है, तो अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखो ए ऑफ आई और जे, अब क्या पता हम नेक्स्ट जब मूव करें तो यहाँ पे 8 रहता। ठीक है, तो ये दोनों फिर इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, इक्वल है तब और एक केस चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन अगेन। ठीक है, अभी रन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये हुआ एंड ये हो जाए। चलो भाई ये समझ में आ गया। जब ये हो तब क्या करो, जब हमारे पास वाइल जब ये दोनों का हो तो क्या करो, तब तुम कर दो भाई कि मेरा ये कंडीशन जो है, मेरा जो आंसर है, आंसर इक्वल टू जो मेरा आंसर हो जाए। हाँ, अगर ये जो, अगर सोचो ये केस सेटिस्फाई हुआ, आगे कोई और मिला तो सेम केस करना होगा। ठीक है, तो आंसर प्लस ए ऑफ आई, कोई भी एक जोड़ दो, चाहे ए जोड़ दो चाहे बी। चलो हम अपने केस में ए ऑफ आई जोड़ दें। ठीक है, ए ऑफ आई जोड़ेंगे, फिर आई प्लस इक्वल टू 1 करेंगे और जे प्लस इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, बस इतना करेंगे, है ना। अभी मैं इतना रन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे चलता है। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, 2 2 मिल गया। अब देखो आगे आया, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट अब यहाँ तक 2 तक सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, इल्स कंडीशन में आ गए। अब यहाँ पे चेक करेंगे आके, अब आई एक एक इंक्रीमेंट कर जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया मेरा 10, अब नेक्स्ट क्या है 8। अब देखो क्या मेरा आई और जे की वैल्यू इक्वल है, नहीं। ठीक है, ये कंडीशन क्या इक्वल है, आई और जे की वैल्यू इक्वल है, नहीं, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, है ना। अगर सोचो कि अगर यहाँ पे 8 होता तो अगर 8 और 8 ये दोनों इक्वल, हाँ ये दोनों इक्वल हुआ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है अभी, तो क्या करते हैं आंसर में आंसर प्लस ए ऑफ आई ऐड कर देते हैं। ठीक है, आंसर कितना था मेरा, आंसर था 6। अब ए ऑफ आई मतलब कॉमन था, कॉमन में से दोनों में से कोई भी ऐड कर दो। ठीक है, कॉमन में से कोई ऐड कर दो, चलो, है ना, ऐसे करते हैं। अब देखो, अब फिलहाल में लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, ए ऑफ आई 2 है, ए ऑफ जे 2 है। अब देखो 2 कितना, 0 1 2 7 पे आया, 0 1 2 7 पे आया। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब इल्स वाले पास इसमें आ गए। ठीक है, अब हमने देख लिया इसमें मैक्सिमम जो भी निकल गई। अब आते हैं वाइल में, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है, हाँ सेटिस्फाई है मेरा, क्योंकि आई और जे की वैल्यू दोनों सेम हो गई। अब ये भी कंडीशन देखें, आई की वैल्यू छोटी है एम से, हाँ ठीक है, तो आंसर में आंसर प्लस ए एफ आई। अब सोच रहे हो कि ए एफ आई क्यों जोड़े, हम बी एफ आई भी जोड़ सकते, बी एफ जे भी जोड़, भाई दोनों एलिमेंट सेम है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, चाहे 7 यहाँ पे भी सेम है, कोई एक जोड़ दो। चलो मैंने एक 7 जोड़ दिया, तो अभी मेरा आंसर कितना हो गया, आंसर में 7 ऐड कर दो, 6 था। ठीक है, 7 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। अब आई और जो दोनों को इंक्रीमेंट करें, क्योंकि कॉमन एलिमेंट मिलेगा तो आई भी बढ़ेगा और जे भी बढ़ेगा। चलो दोनों भी बढ़ा दिया, एक 3 इसको कर दिया और 3 इसको कर दिया। चलो अब आगे मूव करते हैं। चलो 3 आया, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब ए ऑफ 3 0 1 2 3 10 है,
छोटा है बी ऑफ 3 से, 0 1 2 3 नहीं, छोटा नहीं है, ये वाली केस में आते हैं। बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो सम ऑफ बी में बी ऑफ जे ऐड हो जाए। चलो बी ऑफ जे कितना है, 8 है, बी ऑफ जे कितना 8 है, तो इस केस में 8 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। बी ऑफ जे 8 हो गया। अब क्या करो, बी ऑफ जे को एक इंक्रीमेंट कर दो। चलो एक इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया हमने। चलो भाई अब आते हैं फिर, अब आई ऑफ 3, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है। अब बी ऑफ जे की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्या एन से छोटा है भाई, बी की वैल्यू एन कितना था मेरा, एन जो था यहाँ पे देखो एन 4 है, ठीक है, इसकी लेंथ 4 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब सोचो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब इस वाइल में एंटर ही नहीं करेगा, है ना। इस वाइल में जब एंटर नहीं करेगा तो क्या करेंगे यार, क्या, अगर जब तक दोनों की लेंथ सेम है तभी तक करेगा ये चीज़, है ना। मतलब जब तक एरे की लेंथ होगी दोनों की सेम होगी तब तक ये दोनों वर्क करेगा, जब तक दोनों में लेंथ मिलेगी। अब इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। अब इस केस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, हाँ अब इस केस को हैंडल करते हैं यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, सीधे एक और वाइल लूप चला देंगे, ठीक है। वाइल क्या लिखेंगे कि आई मेरा अगर छोटा है एम से, ठीक है, आई मेरा छोटा है अगर एम से, तो क्या कर दे, तो मेरा जो सम ऑफ ए है उसमें ऐड कर दे क्या, ए ऑफ आई, ठीक है, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दे, इक्वल टू 1 कर दे। सेम ऐसे किसके लिए करेंगे, बी के लिए कर देते हैं कि अगर मेरा जे जो है वो किससे है, एन से बड़ा है, तो भाई बी ऑफ जे जो है वो ऐड कर दे और जे को इंक्रीमेंट कर दे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दिखाते हैं अभी आपको। तो देखो इस केस में क्या था, कंडीशन फॉल्स हो गई थी, आई की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 3 है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ए में क्या हो जाए, एरिया ऑफ ए ऐड हो जाए सम ऑफ ए में, ठीक है, और एक इंक्रीमेंट कर दे। सम ऑफ ए में कितना है, ए कितना, आई 3 कितना है, 0 1 2 3 10 है, तो सम ऑफ ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक इंक्रीमेंट करके 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आई 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जे की वैल्यू कितनी है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन चलेगी नहीं, है ना। चलो अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। अब 4 जो है क्या, एम की वैल्यू 6 है, सॉरी एम की वैल्यू 5 है, ठीक है, एम की वैल्यू 5 है, एक्चुअली यहाँ पे लेंथ 6 लिखा 5 है, तो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है अभी भी, ठीक है। तो फिर और इंक्रीमेंट होगी आगे, ठीक है, आगे एक इंक्रीमेंट होगी। चलो लिखते हैं कि आई ऑफ 4 कितना, 0 1 2 3 4 12 है, 12 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई की, ए ऑफ आई जुड़ जाएगा, ए ऑफ ऐड हो जाएगा, कितना है 12 ऐड हो जाएगा, इसमें सम ऑफ ए में कितना हो जाएगा, ये 22 हो गया, ठीक है। अब 22 हो गया, अब आई एक इंक्रीमेंट करके, आई इंक्रीमेंट करके 5 हो गया, ठीक है। 5 जैसे हुआ, अब भाई इस केस में तो एंटर नहीं करा, अब यहाँ पे ये केस भी मतलब एक केस भी फेल हो गया, ठीक है। तो हमें आंसर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई आंसर क्या होगा, बस यहाँ पे लास्ट में स्टेप क्या होगा, हमें आंसर स्टोर करना होगा। चलो ठीक है, अब आंसर के लिए क्या करोगे, आंसर में क्या ऐड हो जाए, आंसर प्लस मैक्सिमम ऑफ किसमें से, सम ऑफ ए कॉमा सम ऑफ बी। अब देखो आंसर कितना था मेरा, यहाँ पे 0 था, 0 प्लस आंसर कितना था, सॉरी 0 नहीं था, आंसर 13 था, तो 13 प्लस मेरा अब मैक्सिमम सम ऑफ ए और सम ऑफ बी में कितना, मैक्सिमम सम ऑफ बी 8 है, ए कितना है 20 है, 22 है, और सम ऑफ बी कितना है 8 है, तो 8 और 20 मैक्सिमम का 22, तो 22 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर 35। तो जो मेरा आंसर हुआ वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। तो देख सकते हो ये कैसे रन करके मतलब ये प्रॉब्लम का मैंने क्या किया आप लोग को, मतलब काफ़ी लेंदी थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन एक एक स्टेप करके बताया आप लोग को, ठीक है। 35 यही है। अब इसको मैं जल्दी से पाइथन से बस कोड लिखा जो हूँ उसको मैं दिखा दूँ, क्योंकि अब उसको भी समझाएंगे, सेम चीज़ ही करेंगे पाइथन में ही, तो क्योंकि यार सेम एल्गोरिदम लिख ही दिया है मैंने, है ना। बाकी एक बार जल्दी से मैं फिर दिखा देता हूँ आप लोग को कि मैंने क्या किया है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए लगाया, जब तक जो मेरा लेंथ के पहले तक की वैल्यू चेक करते हैं। उसके बाद इस कंडीशन इसलिए लगा दिया कि यार हमें आप सोचो इस कंडीशन क्यों लगाया, क्योंकि यार एक समय जब वहाँ पे हमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा उसके पहले का हम दोनों एरे में देख लेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम पिक कर लेंगे। तो वो मैक्सिमम पिक करते ही बाकी और रास्ते तो हमारे लिए ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हमारे पास पहले 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, अब 2 ऑप्शन को मैंने हटा दिया, क्योंकि अब हमें पता चलेगा किससे एरे स्टार्ट होगी। तो वही करेंगे, हमने क्या किया बता देते हैं कि फिर से, कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया एरे को ऐड करना, वहाँ तक ऐड किया जहाँ तक कॉमन एलिमेंट थे, ठीक है।
दोनों एरे को ऐड किया, फिर उन दोनों में से मैक्सिमम निकाल लिया कि कॉमन एलिमेंट के पहले कौन से एरे में मैक्सिमम मिल रहा है। जिसका मैक्सिमम मिला उसके बाद हमने प्रोसीड किया, और जिसमें मैक्सिमम नहीं मिला उस एरे को उसके पहले तक उसको हटा दिया। तो इससे करके हमने यहाँ पे फिर ये कंडीशन चेक करी। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। और ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर, इस वाले को जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं कि इससे रन करता है या फिर कहीं कुछ होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, देखो सेम कोड हमने स्क्रीन पे लिख दिया। यहाँ पे आई जे सम ऑफ ए सम लिख लिया, और एक लूप चला के यहाँ कंडीशन ये चेक कर लिया, आई को इंक्रीमेंट किया, अदरवाइज बी को चेक किया सेम। तो इस कंडीशन में जैसा मैंने था वहाँ पे ये चेक कर लिया, चेक करने के बाद सम और इसको 0 कर लिया, वहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया कॉमन एलिमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, कॉमन एलिमेंट चेक करके किसी एक में हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये कर दिया, फिर वाइल लूप। क्या इससे रन करता है? चलो देखते हैं, कंपाइल करते, कंपाइल कर दिया तो आई थिंक कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। तो क्या ये जो अप्रोच है इससे मेरा में भी रन कर जाना चाहिए? देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड कर गया। ठीक है, ये वाले अप्रोचेस से, जहाँ पे जो मैंने बताया ये अप्रोचेस से टाइम लिमिट एक्सीड कर गया। क्यों? अब देखो टाइम लिमिट एक्सीड कर गया इसलिए क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें चला रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको हटा देंगे, क्योंकि यार हम क्या यहाँ पे चेक करें, बस यही चीज़ चेक कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन तो हम चेक कर ही रहे हैं, तो ये कंडीशन हम यहीं पे चेक कर ले रहे हैं। क्यों ना बस इसी को चेक कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हम आते हैं अपने स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, तो यार देखो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको बस हमें हटाना है। ठीक है, इक्वल वाली केस। अब देखो तुम सोचो, इक्वल वाली केस हटा दिया, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस क्या ऐड कर देंगे, आंसर। ये मान लो है आंसर, प्लस आंसर हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम, और उसमें बस क्यों ना ए ऑफ आई ऐड कर ले। क्यों? क्योंकि देखो जब हमें मैक्सिमम कब निकालना है, जब हमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन में से जब जहाँ पे कॉमन मिला, कॉमन के बाद क्या होगा, कॉमन के बाद हमें कोई दोनों में से एक एलिमेंट वहीं पे ऐड कर दें। ठीक है, बस वो ऐड कर दिया। अब इसको 0 कर देते हैं। अब 0 करने के बाद यहाँ पे जैसे ऐड किया कॉमन, अब हम यहीं पे आई को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और जे को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, दोनों आई और जे को इंक्रीमेंट कर दिया। इससे क्या होगा कि अब हमारा जितना भी कॉमन मिले हमें यहीं पे हैंडल कर लिया। अब इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं ये वाली केसेस चलती है कि या फिर इसमें भी एक्सीड मारता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये परफेक्टली रन कर रही है। तो यार यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो गए। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो m/n ही लगी है, मतलब m+n लगी है। तो यू कैन से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) में ही हो गई। ठीक है, बस तो यार ठीक है, यही है प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।